हेलो इन्वेस्टर्स, आई एम सी ऋतिक जैन, फाउंडर ऑफ टीआरसी कंसल्टेंट्स। आज हम बात करेंगे लमसम वर्सेस एसआईपी, यानी कि ये दो इन्वेस्टमेंट के जो फॉर्म्स है म्यूचुअल फंड्स में एएमसी के द्वारा, उसमें से हम कौन सा चूज करें अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए। देखिए, पहला होता है लमसम और दूसरा है एसआईपी। दोनों के दोनों है तो इन्वेस्टमेंट के तरीके ही, दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के तरीके ही हैं, लेकिन ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक जगह क्या हो रहा है, लमसम का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। लमसम का मतलब होता है कि आपने एक साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया और आप वो इन्वेस्ट करके शांति से रिलैक्स होकर के बैठ गए अपनी लाइफ टाइम के लिए। अब आपको आगे मंथली बेसिस पे कुछ भी पेमेंट नहीं करना, आपके पास सिर्फ आएगा तो पैसा आएगा ही आएगा, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना, कुछ देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर द लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज लमसम। एसआईपी का मतलब क्या होता है, जैसा आपको पता है, एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जहां पर सिस्टमेटिक आ जाता है, इसका मतलब आपको हर महीने आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। तो ये दोनों का मतलब ये होता है, एसआईपी यानी कि कुछ महीने कुछ पैसे आपको हर महीने जमा करने हैं, और लमसम यानी कि आपने एक साथ पूरा की पूरा जमा कर दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या हर इंसान इतना कैपेबल होगा कि इतना बड़ा अमाउंट जो उसको लाइफ को सस्टेन कर सके वो एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल होगा? या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक जो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रिच पर्सन है, वो हर महीने ये अमाउंट जमा करने के मत्थापाची जो होती है, दिमाग खराब करेगा वो? तो दोनों जो इन्वेस्टर्स का ग्रुप है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इन्वेस्टर का जो ग्रुप है वो कैसा होगा, यहाँ पर जो एसआईपी है हमारा, यहाँ पर मेजरली होगा मिडिल क्लास लोग या फिर सैलराइड लोग जो होते हैं, यहाँ पर वो लोग होते हैं जो एसआईपी को चूज करते हैं। और लमसम के लिए जनरली क्या होता है, जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं या फिर जो रिच क्लास पीपल होते हैं वो जाते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अगर पैसे कुछ जमा कर भी दिए, इन्वेस्ट कर भी दिए, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और एसआईपी, अगर मिडिल क्लास बंदे ने, सैलरीड पर्सन ने बहुत बड़ा अमाउंट पहले लगा दिया अगर स्टॉक मार्केट में, तो फिर वो अपने घर के खर्चे पूरे कैसे करेगा? तो ये जो इन्वेस्टर क्लास है दोनों के लिए एकदम डिफरेंट होती है। म्यूचुअल फंड्स में लमसम जाते हैं रिच क्लास या बिजनेस पर्सन, और एसआईपी में जाते हैं मिडिल क्लास या फिर सैलरीड पर्सन। अब इसके बाद हम अपने गोल को चूज कैसे करें, एसआईपी या फिर मिडिल क्लास या फिर एसआईपी या फिर लमसम। अब एसआईपी और लमसम में देखिए, अब इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग हैं, तो ऑब्वियसली जो रिटर्न होगा वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं, अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया 25 लाख रुपीस का 35 ईयर्स के लिए 16% की इंटरेस्ट रेट ऑफ अर्निंग्स पे, तो 35 ईयर्स के बाद जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा अराउंड 45 करोड़ का। और वहीं एक सैलरीड पर्सन ने मान लीजिए 6 हज़ार रुपये महीने की एसआईपी चालू करी फॉर 35 ईयर्स, वही सेम 16% आरओआई के हिसाब से। तो 35 ईयर्स में ये भी 6,000 रुपये कर करके टोटल मिला के 25 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये 25 लाख रुपए 35 ईयर्स के बाद सिर्फ बनेंगे उसके 12 करोड़ रुपए, यानी कि अराउंड 4 गुना का फर्क आ गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 25 लाख रुपए का था, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 25 लाख रुपए का हुआ, लेकिन यहाँ पर 6 हज़ार रुपए करते करते इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ और यहाँ पर डायरेक्टली 25 लाख रुपए हो गया इन्वेस्ट। अब यहाँ 45 करोड़ क्यों बना और यहाँ से 12 करोड़ क्यों बना? क्योंकि ये पहले केस में लमसम में जो 25 लाख रुपीस था वही 35 सालों तक कंपाउंड होता रहा, और यहाँ पर जो एसआईपी में था 6 हज़ार रुपये महीना, वहाँ पर 6,000 रुपये 6,000 रुपये 6,000 रुपये ऐसे करते करते बहुत स्लो रेट से कंपाउंडिंग रेट जो थी वो लगना चालू हुई, जिसकी वजह से 12 करोड़ रुपए ही कॉर्पस इकट्ठा हुआ। लेकिन अब वही बात है ना, सैलरीड पर्सन जो 6,000 रुपये की एसआईपी कर रहा है उसके लिए 12 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और जो बंदा 25 लाख रुपए एक झटके में इन्वेस्ट कर पाया था उसके लिए 45 करोड़ रुपए जस्टिफिकेशन भी है, उसका रिवॉर्ड है उस चीज के लिए। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए 6,000 रुपए के एसआईपी से 12 करोड़ तक के कॉर्पस तक पहुंचना भी इज नॉट अ बैड डील। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लमसम या फिर एसआईपी के, आप कह सकते हैं। अब सैलरीड पर्सन लमसम इन्वेस्टमेंट कब कर सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर उसको कंपनी से बोनस मिला
उसका कुछ परफॉर्मेंस बोनस मिला, या फिर उसको कुछ लॉटरी लगी, या फिर उसका कुछ अदर बेनिफिट हुआ, अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए का अगर उसका कुछ अदर बेनिफिट हुआ अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर इनकम, अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी, तो ये वो 5 लाख रुपए को लमसम डाल सकता है, लमसम इन्वेस्ट कर सकता है। एसआईपी तो उसकी चली रही है 6,000 महीने की, लेकिन जो 5 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले बोनस के तौर पे, वो अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो फ्यूचर में जो उसका कॉर्पस बनेगा 12 करोड़ तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में इधर से 5 लाख रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया उसने, उसके साथ भी उसका एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। अब एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें, अगर लमसम उसने अगर 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 16% की रेट पे 35 इयर्स में, तो वो बन जाएगा उसके लिए 9 करोड़ रुपए। देखा, 5 लाख रुपए भी हमारे लिए बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकते हैं। यानी कि अब उसके पास रिटायरमेंट के बाद उसके पास 12 करोड़ रुपए एसआईपी से जो उसका कॉर्पस जमा हुआ वो, और साथ में 9 करोड़ रुपए जो उसने एक बार रिस्क लेकर के 5 लाख रुपए का जो बोनस मिला था वो उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके पास अराउंड 20 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा हो जाएगा आफ्टर हिज रिटायरमेंट। So that is the power of SIP, that is the power of compounding, that is the power of lump sum, that is the power of stock market. So consider your financial planning with us. Contact with us for your mutual fund consultation now.